सवाल नंबर 1, नाक में देसी घी डालने से कौन सी बीमारी दूर होती है? सवाल नंबर 2, रात में कौन सी दाल खाना खतरनाक होता है? सवाल नंबर 3, जमीन पर बैठकर भोजन करने के क्या फायदे होते हैं? सवाल नंबर 4, किशमिश खाने से पुरुषों की शारीरिक समस्या कैसे दूर होती है? सवाल नंबर 5, रात में पूरी नींद नहीं लेने के क्या नुकसान होता है? और सवाल नंबर 6, यूरिक एसिड बढ़ने पर कौन से फल खाने चाहिए? सवाल नंबर 1, रात में कौन सी दाल खाना खतरनाक होता है? दरअसल उड़द की दाल को पचाना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए इसको ज़्यादा खाने की सलाह नहीं दी जाती है। ऐसे करेंगे तो लेने के देने भी पड़ जाएंगे। खासकर रात में अगर आप इस दाल का सेवन करेंगे तो आपकी तबीयत खराब हो सकती है। ऐसे लोगों को इस दाल से दूरी बनानी होगी जिनका पेट खराब रहता है। इसके साथ ही यूरिक एसिड बढ़ाने में यह दाल सबसे आगे है। यानी ऐसे लोग जिन्हें पहले ही यूरिक एसिड की समस्या है, वह इस दाल से दूरी बना ले, नहीं तो आपकी यह समस्या बढ़ जाएगी और हाथ पैरों में दर्द शुरू हो जाएगा। इसके अलावा उड़द की दाल से किडनी में पथरी हो सकती है, यानी किडनी को फिट रखने के लिए आपको इस दाल से दूरी बनानी होगी, नहीं तो आपकी किडनी में कुछ ना कुछ दिक्कत होती रहेगी। सवाल नंबर 2, नाक में देसी घी डालने से कौन सी बीमारी दूर होती है? दरअसल हम आपको बता दें कि नाक में घी डालने से बाल मजबूत होते हैं, साथ ही झड़ने टूटने की समस्या से निजात मिलती है। आप हर रोज़ 2 बूंद नाक में डालते हैं तो फ़ायदा जल्दी होगा। इसके साथ ही आजकल भागदौड़ भरी ज़िंदगी और तनाव के चलते लोगों में सिर दर्द की समस्या बहुत आम है। ऐसे में अगर आप घी को नाक में डालते हैं तो माइग्रेन जैसी समस्या से राहत मिलेगी, साथ ही दिमाग भी मजबूत होगा। इसके अलावा इन सब के अलावा यह घरेलू नुस्खा आपको नाक में होने वाली खुजली, जलन या संक्रमण से भी बचाता है। जैसे बहुत से लोगों को धूल मिट्टी से बहुत ज़्यादा छींक आने लगती है, ऐसे में आप देसी घी अपनी नाक को साफ करते हैं। इसके साथ ही नाक में घी डालने से नींद की भी समस्या दूर होती है। जो लोग अनिद्रा की बीमारी से जूझ रहे हैं, उन्हें नाक में घी डालना शुरू कर देना चाहिए। इससे अच्छी नींद आनी शुरू हो जाएगी। इसके अलावा नाक में देसी घी डालने से दिमाग भी मजबूत होता है। घी मस्तिष्क की तंत्रिकाओं को उत्तेजित करता है, जिससे आपकी स्मरण शक्ति बहुत मजबूत होती है। सवाल नंबर 3, रात में पूरी नींद नहीं लेने के क्या नुकसान होते हैं? दरअसल कामकाज के दौरान लोग अपनी हेल्थ पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाते हैं, जिस कारण उन्हें कई बीमारियां होती है, जिससे शरीर को काफ़ी नुकसान होता है। साथ ही नींद न आने जैसी समस्या होने लगती है। पूरी नींद न लेने पर मेटाबॉलिज्म कमज़ोर होने लगता है, जिससे हर वक्त थकान और सुस्ती लगती है, जिसके कारण वजन बढ़ना भी लग जाता है। ऐसे में आप कोशिश करें कि आप अच्छी नींद लें। इसके साथ ही नींद न पूरी होने के कारण या कम सोने के कारण बॉडी में ग्रोलिन हार्मोन बढ़ जाता है, जिस कारण वजन बढ़ जाता है। इसका मुख्य कारण है ग्रेमिल हार्मोन भूख बढ़ाता है, जिससे नींद नहीं आती है। ऐसे में अगर आप कम मात्रा में सोते हैं या फिर नींद अच्छे से नहीं लेते हैं तो आपका वजन भी बढ़ सकता है। इसके अलावा नींद अच्छी और पूरी तरह न होने के कारण अक्सर हम अगले दिन एक्सरसाइज नहीं कर पाते, जो एक कारण है हमारे वजन बढ़ाने का। ऐसे में हमें प्रॉपर एनर्जी वाले खाने का सेवन करना चाहिए, जिससे हमें सुस्ती या थकान महसूस न हो। सवाल नंबर 4, किशमिश खाने से पुरुषों की शारीरिक समस्या कैसे दूर होती है? दरअसल शहद और किशमिश खाना पुरुषों के लिए लाभकारी है। कहा जाता है कि ये दोनों ही टेस्टोस्टेरोन बूस्टर फूड्स की श्रेणी में आते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यह एक ऐसा हार्मोन है जो पुरुष की सेक्सुअल समस्याओं को दूर करने और उनकी विभिन्न समस्याओं को दूर करने में मदद पहुंचाता है। यही वजह है कि शादीशुदा पुरुषों के लिए यह काफ़ी फायदेमंद है। इसके साथ ही किशमिश में शहद मिलाकर खाने से शादीशुदा मर्दों में स्तन कमजोर होने वाली दिक्कत ठीक हो जाती है। माना जाता है कि इसको खाने से स्पर्म काउंट बढ़ाने में मदद मिलती है। शहद और किशमिश में ऐसे कई गुण होते हैं जो स्पर्म क्वालिटी को बेहतर बनाते हैं। हम आपको बता दें कि शहद और किशमिश दोनों में एंटी कैंसर एलिमेंट्स पाए जाते हैं। एंटी कैंसर एलिमेंट शरीर के किसी भी अंग में कैंसर सेल्स को बढ़ने से रोकने का काम करता है और कैंसर के खतरे को कम कर देते हैं। इसके अलावा किशमिश के साथ शहद मिलाकर खाना शादीशुदा पुरुषों के लिए लाभकारी साबित होता है। आपने देखा होगा कि किसी किसी मर्द को शारीरिक कमजोरी होती है, ऐसे में इन लोगों के लिए यह काफ़ी फायदेमंद होती है। सवाल नंबर 5, जमीन पर बैठकर भोजन करने के क्या फ़ायदे होते हैं? दरअसल जमीन पर बैठकर भोजन करने से हमारे शरीर की रक्त नलिका सही तरीके से काम कर पाती है। इससे हमारे शरीर में रक्त प्रवाह सही बना रहता है। भोजन की वजह से बनने वाला रक्त इन नलिकाओं के जरिए आपके सिर से लेकर पाँव के पंजे तक आसानी से सर्कुलेट हो पाता है, जबकि बेड या कुर्सी पर बैठकर भोजन करने से ऐसा नहीं हो पाता है। इसके साथ ही जब आप ज़मीन पर बैठकर भोजन करते हैं तो उससे परिवार में प्रेम बढ़ता है। इसके साथ ही भोजन की बर्बादी भी रुकती है। पालती मारकर भोजन करने से हमें अन्न और पानी की अहमियत का भी पता चलता है।
यह वो संस्कार होता है जिसे हमने पुरानी पीढ़ी से अर्जित किया होता है और अगली पीढ़ी को सौंप रहे होते हैं। इसके अलावा ज़मीन पर बैठकर भोजन करना शरीर के पाचन तंत्र के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। ऐसा करने से एसिडिटी और गैस बनने की परेशानी से छुटकारा मिलता है। साथ ही हड्डियों की कमजोरी और जोड़ों में दर्द जैसी दिक्कतों से निजात मिलता है। जब आप रोजाना सुबह शाम पालती मारकर ज़मीन पर बैठकर भोजन करते हैं तो आपके घुटनों की भी एक्सरसाइज होती है और वह लंबे समय तक आपके शरीर का वजन उठाने में सक्षम हो पाते हैं। इसके साथ ही पालती मारकर भोजन करने का बड़ा फ़ायदा यह होता है कि रोटी का टुकड़ा खाने के लिए आप आगे की ओर झुकते हैं और फिर सीधी मुद्रा में आ जाते हैं। ऐसा करने से आपका खाया भोजन सीधे आहार नली से होते हुए पाचन तंत्र में पहुंचता है, जिससे आपको पेट दर्द और अपच की समस्या से छुटकारा मिलता है। इस विधि से भोजन करने पर रीढ़ की हड्डी भी फिट रहती है, जिससे आप ज़्यादा वक्त तक फिट रह पाते हैं। सवाल नंबर 6, यूरिक एसिड बढ़ने पर कौन से फल खाने चाहिए? दरअसल यूरिक एसिड का अत्यधिक होना शरीर के लिए नुकसानदायक होता है, क्योंकि जब खून के अंदर यूरिक एसिड का स्तर ज़्यादा हो जाता है तो वह जोड़ों में क्रिस्टल के रूप में जमा हो जाता है, जिससे गठिया रोग हो सकता है और आपको खासकर पैरों और पैर के अंगूठे में तेज दर्द महसूस होता है। यूरिक एसिड का लेवल कम करने के लिए आप कुछ फ्रूट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे नींबू, संतरा, चकोतरा जैसे खट्टे फलों में सिट्रिक एसिड और विटामिन सी होता है, जो कि शरीर से यूरिक एसिड को बाहर निकालने में मदद करते हैं और आपका गठिया का खतरा कम हो जाता है। इसके साथ साथ अगर आपको हाई यूरिक एसिड के कारण गठिया रोग हो गया है तो आप रोजाना एक केले का सेवन करें। केले में बहुत कम यूरिक एसिड होता है, जिससे गठिया रोग का खतरा कम हो जाता है। इसके अलावा सेब में काफ़ी मात्रा में हाई डाइटरी फाइबर होता है, जो शरीर में यूरिक एसिड को कम करने में मदद करता है, क्योंकि फाइबर खून के अंदर मौजूद यूरिक एसिड को अवशोषित करके बाहर निकालता है। वहीं सेब में मौजूद मैलिक एसिड यूरिक एसिड को अक्रिय करने में मदद भी करता है।